गाइस, माय नेम इज़ निकिता शर्मा। तो आज स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हम अपना जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है उसके गेनिंग रेशियो के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारे पिछली वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड सिचुएशन हो चुकी थी। तो आज हम अपनी सिचुएशन थर्ड करेंगे। देखते हैं तो कैसे हमारा जो थर्ड सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा जो गेन रेशियो है वो निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। बात करेंगे अपने गेनिंग रेशियो के सिचुएशन थर्ड की। सिचुएशन थर्ड क्या कहती है हमारे गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो की थर्ड सिचुएशन हमारी सिचुएशन थर्ड है हमारी व्हेन a retired partner profit share is taken by remaining or continuing partner in a specific ratio। यानी कि हमारा जो रिटायर पार्टनर हो रहा है उसके जो रिमेनिंग पार्टनर है वो एक्वायर कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक रेशियो पर उसके रेशियो को। यानी कि जैसे हमारा जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका 1/4 रेशियो है, तो 1/2 जो है वो ए ने ले लिया तो बचा हुआ रिमेनिंग जो है वो बी को मिलना है सी का। तो बचा हुआ रिमेनिंग हमें कैसे निकालना होता है कि जैसे हमारा सी का जो रेशियो था और जो बी ए ने एक्वायर करा उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा सी का बी का रेशियो आ जाएगा। तो देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। व्हेन a retired partner acquire remaining partner ratio at specific ratio। स्पेसिफिक रेशियो पर जो है हमारा पार्टनर एक्वायर कर रहा है रिमेनिंग पार्टनर जो एक्वायर कर रहे हैं पार्टनर्स को। यानी कि हमारे पास ए बी सी पार्टनर है, उनका रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में है 4:3:2। तो जो सी पार्टनर है वो हमारा रिटायर हो रहा है तो ए जो है वो एक्वायर कर रहा है फ्रॉम सी से एक्वायर कर रहा है अपने 4/9 रेशियो पर 4/9 पर। फिर जो हमारा रिमेनिंग जो है वो हमारा कौन ले रहा है, बी ले रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है इसमें अपना न्यू रेशियो और हमारा गेनिंग रेशियो। तो हमारा गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास ए जो है वो एक्वायर कर रहा है सी से, तो सी का एक्वायर निकालने के लिए ए का एक्वायर निकालने के लिए जो 4/9 है यानी कि 2/9 जो है इसका रेशियो है सी का, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक्वायर किया गया है ए के थ्रू 4/9। तो 2 4 जा 8 और 9 9 जा 81। तो जो हमारा एक्वायर आया है ए के थ्रू जो एक्वायर किया गया है वो आ गया है रेशियो 8/81। तो हमें बी का एक्वायर निकालने के लिए क्योंकि उसने कहा गया है कि रिमेनिंग बचा हुआ जो है वो हमारा बी ने निकल लिया है, तो रिमेनिंग कितना बचा ये जानने के लिए ये ए का आया है तो 2/9 में से हम माइनस कर देंगे 8/81।
हम 8/81 माइनस करेंगे, अपॉन में 81 आ जाएगा, अपॉन में 81 आ जाएगा, 2 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 1, तो 2 9 जा 18 माइनस 8 अपॉन 81, तो हमारा रेशियो आ गया 10/81। तो जो हमारे गेनिंग रेशियो आए हैं वो क्या आए हैं, गेनिंग रेशियो आया है इक्वल्स टू ए और बी का। ए का हमारा है 8/81 और बी का रेशियो है हमारा 10/81। तो हमारा ये आ गया है हमारा 8/81 और 10/81, तो रेशियो हो चुका है 8 और 10 यानी कि 4:5। तो ये हमारा आ चुका है गेनिंग रेशियो 4/5। तो अब बात कर लेते हैं अपने न्यू प्रॉफिट रेशियो को निकालने के लिए। ये हमारा जो है रेशियो इधर हमने निकाले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपने न्यू प्रॉफिट रेशियो को निकालने के लिए। तो न्यू प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें ओल्ड में से ओल्ड को गेन में ऐड करना होता है, तो हमारा न्यू प्रॉफिट रेशियो आ जाता है। तो हमें क्या करना है कि जो न्यू रेशियो है, न्यू प्रॉफिट रेशियो है, उसको यानी कि हमें ए का निकालना है। तो ए का जो गेनिंग रेशियो है वो 8/10 है और ओल्ड है 4/9, तो प्लस कर देंगे और रेशियो है 8 तो रेशियो है हमारा 4:5 रेशियो आया था, तो 4 और 9 और अपॉन 4 यानी कि 4/9 जो है हमारा रेशियो है, या 8/81 लगा लीजिए। तो 8/81 जो है हमारा रेशियो है न्यू प्रॉफिट रेशियो। तो इसको 81 कर लेंगे, 81 4 इंटू 9 और 8 इंटू 1, 4 9 जा कितने होते हैं 30, 4 9 जा होते हैं हमारे 36 माइनस 8/81। तो हमारा ए का रेशियो आ चुका है, 36 में से 8 को माइनस किया तो हमारा आएगा 28/81। तो ये आ गया हमारा ए का न्यू प्रॉफिट रेशियो। अब दूसरा निकाल के देख लेते हैं। ये प्लस था यहाँ पर, तो ये 836 यानी कि 6 और 42, तो 42/81 जो है हमारा रेशियो आ चुका है 44/81। अब हम निकाल लेते हैं अपनी बी का रेशियो। तो बी का रेशियो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो बी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 3/9 जो हमारा ओल्ड रेशियो है उसमें अपना जो न्यू रेशियो यानी कि 10/81 है उसको ऐड करेंगे। तो 3 इंटू 9 प्लस 10 इंटू 1/81, तो 3 की 9 में मल्टीप्लाई करी तो 27 प्लस 10/81 यानी कि 37/81। हमारा जो न्यू रेशियो है, गेनिंग रेशियो तो हमारे आ गया था पहले 4/5 और गेनिंग रेशियो आ चुका है हमारा 44, सॉरी न्यू प्रॉफिट रेशियो आ चुका है हमारा 37, 44 रेशियो 37। तो ये था हमारा रेशियो निकालने का तरीका। ऐसे ही हमारे जो हैं ये निकल जाते हैं गेनिंग और न्यू प्रॉफिट रेशियो। पहले हमें ए जो हमारा पार्टनर गया है, ए बी सी जो भी है, पार्टनर सी गया था, तो सी में से जो एक्वायर कर रहा है उसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ से ए की करके हमारा ए का जो प्रॉपर तरीका है प्रॉपर एक्वायर्स निकल जाएगा। फिर बी का जो है रिमेनिंग निकालना है, तो 2 जो था हमारे सी का था उसमें से हमने ए को माइनस करा तो रिमेनिंग आ गया हमारा 10/81।
तो हमारा रेशियो आ चुके थे गेनिंग रेशियो 4:5। फिर उसके बाद हमने न्यू प्रॉफिट निकालने के लिए ओल्ड को न्यू गेनिंग में ऐड कर दिया, तो हमारा जो है न्यू प्रॉफिट रेशियो भी आ चुका है। अब देख लेते हैं हमारा सेकंड, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हम देखेंगे वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जो कि हम करते आए हैं अपने 2 चैप्टर में भी, सेम वही है, जर्नल एंट्री भी वही है, बस थोड़ा कैलकुलेशन अलग हो जाती है। तो बात करेंगे हम अपने अकाउंटेंसी के, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो बात करेंगे हम अपने वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के बारे में कि वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट कैसे करते हैं अपनी गुडविल की रिटायरमेंट चैप्टर में। तो हम अब तक करते आए थे कि जो गुडविल थी हमारा, जो गेनिंग पार्टनर्स थे वो यहाँ पर और रिटायर पार्टनर्स यहाँ पर, तो ऐसे ही हमें करना है इसमें भी। तो हम सबसे पहले हमारा एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि यानी कि रिटायर पार्टनर का गुडविल निकालने के लिए रिटायरमेंट पार्टनर शेयर गुडविल, ये निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। तो जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ फर्म, जो फर्म की वैल्यू होती है गुडविल की, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे रिटायरमेंट पार्टनर का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पार्टनर्स की गुडविल आ जाएगी। हमें जो है हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट, यानी कि जो हमारा रिटायरमेंट चैप्टर है, उसमें हमें अगर अपनी गुडविल यानी कि रिटायर पार्टनर्स की गुडविल निकालनी हो, तो उसमें हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, ये देखने के लिए हमें क्या करना होगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर निकालने के लिए। तो जो वैल्यू ऑफ गुडविल है, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ फर्म की, जो पूरे फर्म की गुडविल है, यानी कि पूरे फर्म की जो गुडविल है, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे, जो पार्टनर रिटायर होने वाला है उसमें हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पार्टनर, एक स्पेसिफिक जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसकी गुडविल आ जाएगी। तो अब एक बार देख लेते हैं हमारी इसकी जर्नल एंट्री, कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमारा क्या है, जो अब तक हम करते आए हैं, रिमेनिंग पार्टनर टू गुडविल जो भी पार्टनर जिस तरीके से भी था, तो इसमें भी हमारा यही होगा कि गेनिंग पार्टनर जो है टू रिटायरिंग पार्टनर्स की जो है गुडविल, वो यहाँ पर लिखी जाएगी इस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर वो इंडिविजुअल, वो गेनिंग रेशियो आ जाएगा जो हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हमारा जो गेनिंग पार्टनर, यानी कि जो बचे हुए पार्टनर्स है, उनका जो रेशियो होगा उससे गुडविल की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और रिटायरिंग कैपिटल, हमें गेनिंग रेशियो का पार्ट निकालना आ चुका है, उससे हमारी मल्टीप्लाई होगी गेनिंग रेशियो से गुडविल में। फिर यहाँ पे भी रिटायरिंग कैपिटल, हमें पता ही है कि रिटायरिंग का प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, तो उससे गुडविल की मल्टीप्लाई कर जो वैल्यू आएगी वो सेम वैल्यू होगी और इसके इक्वल रख देंगे। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री
जो कि गुडविल से रिलेटेड थी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आप सभी को मिल जाए। थैंक यू।